जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल देश पॉइंट 95 पर। दोस्तों आज जो है B.R. अम्बेडकर जी का जो संविधान निर्माता है, भारत रत्न के नाम से संबोधित किया जाता है। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था और इसलिए दिया गया था कि इन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए थे। तो इन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में हम यहाँ उपस्थित हैं और एक ख़ास जो मोमेंट है, हमें लगता है कि हर एक व्यक्ति को इसका एन्जॉयमेंट करना चाहिए, मनाना चाहिए। इनका जो जयंती है इनको मनाना चाहिए, क्योंकि इनका जो एक जो लाइन था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। क्योंकि दोस्तों कहा जाए कि शिक्षा ऐसा चीज़ है, आपको जीरो से हीरो बनाता है। कहा जाए कि अगर शिक्षित आप हैं तो कहीं न कहीं आपका एक विचारधाराएँ अलग होती हैं, अच्छा कार्य करते हैं, लोगों के प्रति जो सम्मानजनक के जो एक भावनाएँ उत्पन्न होती है, ये शिक्षा के कारण ही होता है। तो लोगों में जो जागृति लाना है शिक्षा से संबंधित, वो आपको ये कहीं न कहीं B.R. अम्बेडकर के संघर्षों को देखते हुए आप ला सकते हैं। क्योंकि देखा जाता है कि कितना कष्ट करके वो एक समाज में एक अपना स्थान कायम किए, लोगों को जो शोषित वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उनके लिए लड़े। क्योंकि उन्हें बहुत ही कष्ट दिया जाता था, चाहे विभिन्न प्रकार की जो है ना यातनाएँ झेलनी पड़ती थी। लोग शिक्षित नहीं थे, जानकार उतना नहीं थे, महिला हो या कोई भी जो छोटे तबके के लोग हैं, जो शोषित वर्ग हैं, उन लोगों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ना शुरू किया था। कई सारे माने आंदोलन में इन्होंने भाग लिए। चाहे हम देखें कि कई सारे सम्मेलन हुए थे। 1930 के में प्रथम जो सम्मेलन हुआ था लंदन में, जो आयोजन किया गया था गोलमेज सम्मेलन। इसके बाद जो और भी 30 में, 31 में, 32 में जो सम्मेलन हुए थे, उस सभी में इन्होंने भाग लिए थे। और इसलिए भाग लिए थे कि जो शोषित वर्ग है, दलित वर्ग है, जो कुचले वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उन लोगों के लिए कहीं न कहीं वो एक ऐसा अधिकार मांग सके उनको कि सभी लोगों के लेवल में लाए। इसके लिए उन्होंने अच्छा प्रयास किया है। और इसलिए हम देखते हैं कि आज जो हमारे देश में या कहा जाए कि अन्य देश या विदेश में जो बात करते हैं, जो इनको पूजा जाता है, एक ऐसे ही ज्ञानी के रूप में, जो कहीं न कहीं बड़े संविधान को एक भारत को देने के रूप में, जो भारत को एक संविधान दिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, वो कहीं न कहीं इनके कारण ही संभव हुआ। क्योंकि इन्होंने कई सारे संविधान को अध्ययन किया था और अध्ययन करने के बाद ये प्रतीत हुआ कि जो B.N. राव द्वारा जो एक संविधान निर्माण की बात कही गई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि हमने कई सारे देश घूमने के बाद उन्हें पता चला कि जो संविधान को अच्छे तरीके से लिख सकता है, बना सकता है, वो व्यक्ति B.R. अम्बेडकर हैं। और इन्हीं के लिए जो है ना उन्होंने प्रस्ताव रखा कि B.R. अम्बेडकर जी जो हैं यही संविधान को अच्छा से गाइडलाइन करते हुए लिख सकते हैं। तो इन्होंने संविधान में जो लिखा, जो वंचित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है या कमज़ोर वर्ग है, उन लोगों के लिए और जो पहले से मजबूत है उन लोगों के लिए, ऐसा नहीं कि है केवल इन्हीं लोगों के लिए लिखे, सभी के लिए समान जो समानताएँ की भावनाएँ हैं, चाहे मौलिक अधिकार की बात करते हैं, नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं, उन सभी के लिए जो है ना समान रूप से जो व्यवस्था, जो देश में रहने की व्यवस्था हो या संविधान को अच्छे तरीक़े से गाइडलाइन करने की व्यवस्था हो, लोगों को कानून के बारे में जो जानकारी की बात हो, वो उन्हीं के माध्यम से ही हुआ। लोग संविधान का आज बहुत बड़े स्तर से जानते भी हैं, उसका अध्ययन करके फिर अपने देश को चलाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, करते हैं। तो दोस्तों ये कहा जाए कि ऐसे व्यक्ति थे जिनका एक नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और जागृति लोगों में होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हमें नहीं लगता है कि जन्म लिए, ये तो अवतार लिए थे। और हमें लगता है कि सभी लोगों को उनके जो स्टडी है, जो इन्होंने मेहनत किया है, इनकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि सभी के लिए समान भावनाएं उत्पन्न करने के लिए लड़े थे, और सभी के लिए, ऐसा नहीं कि है कोई एक पर्सन के लिए लड़े, सभी के लिए लड़े, महिलाएं हों या अन्य जाति के विभिन्न धर्म के लोगों के लिए लड़े थे। तो ये हमें लगता है इनके लिए समान भावनाएं सभी में होनी चाहिए। अगर नहीं रख रहे हैं तो इनके बारे में नहीं जाना है, चाहे गांधी के बारे में नहीं जाना, चाहे अन्य कई सारे क्रांतिकारी थे उनके बारे में नहीं जाना। तो अच्छा से अध्ययन अगर कर रहे हैं इनके बारे में, इनकी जीवनी के बारे में, तो हमें लगता है कि आप इन्हें ज़रूर ही पूजने लगेंगे। यानी कि कहा जाए कि इनके बातों को अगर मान रहे हैं, जान रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये आपके आइडियल बन सकते हैं।
अगर नहीं जान रहे हैं तो है ही आपके आइडियल, यानी कि कहा जाए कि ऐसे नॉलेजबुल आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 32 जो इनके पास डिग्रियाँ थी, और कई सारे जो है ना पीएचडी तो लगभग 4 किए थे, इकोनॉमिक्स में हो, लॉ में हो, राजनीतिक में हो, इन सभी में इन्होंने पीएचडी कर रखा था। तो ऐसे हमें लगता है कि इसीलिए इनको बाबा बोला जाता है, और हमारे देश को ऐसे बड़े रत्न जो प्राप्त हुए, ये हमारे देश के गौरव की बात है। तो दोस्तों बस इतना ही हम बोलना चाह रहे थे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमें लगता है कि बिरले ही कहीं पैदा लेते हैं, और इनके सम्मान करना हमारा धर्म और फर्ज बनता है। और आप लोग भी जहाँ भी हैं वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लोगों को जागृत करें अपने आसपास में, या जहाँ भी लगे कि हाँ शिक्षा की कमी है वहाँ लोगों को शिक्षा से जोड़ने का कोशिश करें। और जो जल संरक्षण की बात है, पर्यावरण यानी कि पेड़ पौधा लगाने की बात है, तो इनसे जागरूक करें, क्योंकि यही हमारे जो है ना आने वाली पीढ़ी के लिए जीवन का वरदान बन सकती है। हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों, ये कोई भावनाएं जो है ना इनके प्रति हर एक समय रहना चाहिए। जो भी हमारे देश के लिए अच्छा कार्य किए हैं या कर रहे हैं, उन लोगों के प्रति अच्छा भावनाएं रखनी चाहिए। हम यही कहना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।